अयोध्या में मस्जिद बाबर की नहीं बल्कि बाबरी की याद में बनाई गई थी। कहा जाता है कि बाबर ने अपने प्यार के याद में बाबरी मस्जिद को बनवाया था। तो आइए जानते हैं। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, अम्मा ने मुझे बेहद सख्त लहजे में हिदायत दी कि मैं 1.5 महीने के अंदर आयशा से जरूर मिलूं। आयशा सुल्तान बेगम बाबर की पहली पत्नी थी, जिसका रिश्ता बाबर के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाबर दुनिया के लिए भले ही लड़ाकू था, लेकिन आयशा सुल्तान बेगम से नजरें मिलाने में उसे पसीना आ जाता था। बाबर को बहुत शर्म आती थी, इसीलिए कभी कभी वह महीनों तक आयशा के पास नहीं जाता। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लाइब्रेरी, बेंगलुरु में रखा गया है। इस घटना का उल्लेख पृष्ठ 120-121 पर है। वैसे बाबरनामा की मूल भाषा चगताई है, विलुप्त तुर्क भाषाओं में से एक। बाबरनामा के अनुसार बाबर को विवाह में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी आयशा ने 3 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम फखर उन निसा रखा गया, लेकिन करीब 40 दिन बाद फखर की मौत हो गई। बाबर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने खुद को आयशा से लगभग पूरी तरह दूर कर लिया था। कहते हैं, दुख से उभरने के लिए बाबर ने खुद को एकांत में कर लिया था। एक दिन वह कैंप मार्केट में अपने विचारों में खोया हुआ घूम रहा था। वहीं उसकी नजर पहली बार बाबरी पर पड़ी। बाबरी करीब 14 साल का गोरा लड़का था। बाबर ने लिखा है, मैं उस लड़के के लिए पागल और बेचैन हो गया। इससे पहले मेरा किसी के प्रति कोई रुझान या प्यार नहीं था। ऐसी स्थितियों का कोई अनुभव नहीं था। दिल की बेचैनी इतनी थी कि मैंने उस पर कई कविताएं लिखीं। कुछ इतिहासकार बाबर को अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उसकी फारसी और चगताई पर गहरी पकड़ थी। यही कारण है कि उसने चगताई में बाबरनामा लिखा, जिसमें कई कविताएं भी हैं। बाबर ने लिखा है, जब बाबरी करीब आता था तो उत्तेजना में उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। कई बार तो नशे में वह हालचाल पूछना ही भूल जाता था। लौटते समय कई बार बाबरी के प्यार के लिए उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाता। एक बार बाबर अपने लोगों के साथ सड़क पर घूम रहा था, तभी उसके सामने अचानक से बाबरी आ गया। कुछ देर तक असमंजस की स्थिति में रहने के बाद बाबर फिर असहनीय पीड़ा और शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ गया। इस घटना पर बाबर ने शेर लिखा, नम कर जाता है तू अपनी निगाहों से, ऐ दोस्त, सबकी निगाहें मुझ पर हैं और मेरी नजर तुझ पर। तेरी तमन्ना मुझे बर्बाद कर देगी। हाय आशिकों की ऐसी तकदीर क्यों है, न दूर तुझे कर सकूं न पास तेरे आ सकूं, है कैसी ये मोहब्बत तेरी। बाबर ने बाबरी के लिए ऐसी कई कविताएं भी लिखीं। बाबर का महीने 1.5 महीने में आयशा से मिलना होता था, वह भी बाबरी की वजह से बंद हो गया था। बेमेल मोहब्बत की चर्चा कब तक रुकेगी? कानाफूसी का दौर शुरू हो गया था। इस्लाम में वैसे भी ऐसे रिश्तों को कहीं जगह नहीं दी गई है। दबे हुए जुबान में धार्मिक नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। खबर आयशा तक पहुंच गई, जिसके बाद बाबर से उसका झगड़ा हुआ। अनबन इतनी बढ़ गई कि बाबर ने आयशा को तलाक दे दिया और वापस उसके पिता के घर भेज दिया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि 1503 में हुई लड़ाई की वजह बाबर की बड़ी बहन राबिया सुल्तान बेगम थीं। उसी ने बाबर को आयशा के खिलाफ भड़काया था। बाबर ने 11 शादियां कीं। वह अपनी तीसरी पत्नी माहिम बेगम से अधिक स्नेह करता था। माहिम बेगम का पुत्र हुमायूं था, जिसने बाद में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। 1526 में जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो बाबरी की उम्र लगभग 47 वर्ष थी। उसके पहले के सभी युद्धों में वह बाबर के साथ रहा। दिल्ली के बाद अवध की ओर साम्राज्य विस्तार के दौरान बाबरी की मृत्यु हो गई। ये बाबर के लिए गहरा सदमा था। 1528 में जब उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनाने की जानकारी दी तो बाबर ने इसका नाम बाबरी रखने का आदेश दिया। बाबरी की याद में बाबर की तबीयत भी बिगड़ने लगी। 16 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबरनामा में बाबर ने अपने हर कदम के बारे में लिखा है, लेकिन 1528 के बाद की किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया गया है। कुछ लोग इसे बाबरी से अलग होने के दर्द से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकारों की राय अलग है। राजकिशोर राजे ने अपनी किताब तवारीख-ए-आगरा में लिखा है, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को अपनी जागीर संभालने के लिए भेजा था। हुमायूं वहां बीमार पड़ गया और उसे गंभीर हालत में नाव से आगरा लाया गया। आगरा किले में उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी।
तत्कालीन प्रसिद्ध फकीर अबूबका ने बाबर को अपनी सबसे कीमती चीज दान देने को कहा और हुमायूं के जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा। बाबर ने खुद को सबसे अनमोल इंसान बताया और हुमायूं के बिस्तर की परिक्रमा करते हुए कहा कि मेरे बेटे की बीमारी मुझे घेर ले। इसके कुछ दिनों बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का शव अस्थायी रूप से यमुना पार चारबाग में रखा गया। फिर उसकी इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूं के बीमार पड़ने से पहले ही बाबर का स्वास्थ्य खराब था। इस दौरान कई युद्ध हुए, लेकिन वह मैदान में नहीं उतरा। उसने खुद को महल के अंदर कैद कर लिया था। सार्वजनिक स्थानों पर कम ही देखा जाता है। इन इतिहासकारों का कहना है कि हर पिता अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता है। बाबर के हुमायूं के लिए ईश्वर की आराधना को इसी तरह देखा जाना चाहिए, न कि किसी चमत्कार के रूप में। कहा जाता है बाबरी के प्यार में बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद का नाम बाबरी रखा। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।